सपने तो एक इंसान के बहुत होते हैं, लेकिन उनमें से एक सपना यह भी होता है कि उसका वैवाहिक जीवन, उसकी जो लव रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ है, वो उसकी बहुत अच्छी चले, एक बहुत प्यारा रिश्ता कायम हो अपने पार्टनर के साथ। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज हम एस्ट्रोलॉजी के, ज्योतिष के उन रहस्यों के बारे में बात करेंगे कि हम अपनी मैरिड लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं और कैसे हम एक अच्छा जीवन, वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जो कुंडली के भाव इस एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो होते हैं दूसरा, पांचवा, सातवां और 11वां घर। अगर ये चार भाव हमारे स्ट्रॉन्ग हैं तो एक व्यक्ति, ये कहा जा सकता है कि वो अपनी एक वैवाहिक जीवन अच्छे तरीके से बिता सकता है। दूसरा, पांचवें और 11वें भाव के जो भाव कारक ग्रह है वो है बृहस्पति, और सातवें भाव के जो भाव कारक है वो है शुक्र। साथ में भाग्य का भी साथ चाहिए तो नवम भाव, तो वहां पर बृहस्पति और सूर्य दोनों भाव कारक होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कुंडली के अंदर उस व्यक्ति के बृहस्पति, शुक्र और सूर्य, ये कुंडली में शुभ ग्रह है या ये कुंडली के अशुभ ग्रह हैं। अगर ये कुंडली के शुभ ग्रह हैं तो ये किसके नक्षत्र पे है, किसके उप नक्षत्र पे है और किसके उप नक्षत्र पे है। और अगर ये कमजोर है, शुभ होने के बाद कुंडली में ग्रह कमजोर है, कमजोर कैसे होगा? डिग्री से कमजोर हो सकता है, 1 से 5 डिग्री का, या 25 से 29-30 डिग्री तक के जो ग्रह होते हैं ये हमारे कमजोर होते हैं। ये अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल चाहकर भी कर नहीं पाते। तो अगर ये कुंडली में ग्रह शुभ है और कमजोर है तो सबसे पहले तो इन ग्रहों का रत्न धारण करना चाहिए। इन ग्रहों से संबंधित वस्तुओं को खाने पीने में प्रयोग में लेके आना चाहिए। इन ग्रहों से संबंधित देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए, मैनिफेस्टेशंस करने चाहिए तो हमेशा इन ग्रहों की दिशाओं में ही करने चाहिए और इन ग्रहों की होरा में ही करने चाहिए। अगर आपके न्यूमरोलॉजिकल नंबर्स इस पर्टिकुलर प्लैनेट के ऊपर बेस्ड है तो ये बहुत अच्छा है कि आपकी कुंडली में ग्रह भी शुभ और मूलांक और भाग्यांक भी आपको सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में वैवाहिक जीवन तो बहुत अच्छा रहेगा ही, खुशहाल रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ का जो पहलू है वो ये कि अगर कुंडली में भाव कारक ग्रह या उस राशि के जो स्वामी हैं वो कुंडली के अंदर अशुभ अवस्थाओं में है, अस्त है, या उस कुंडली के शत्रु ग्रह हैं, ऐसे में व्यक्ति को अपना वैवाहिक जीवन खुशहाल तो छोड़िए, उसको मेंटेन करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि अगर वो ग्रह शुभ है तो रत्न के अलावा और ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि हमारे खुशहाल जीवन में और मजबूती आए, एक स्ट्रेंथ बने। और अगर ये भाव कारक ग्रह और इन राशियों के स्वामी अशुभ हैं, शत्रु ग्रह हैं, तो हम ऐसा क्या करें जिससे हम इन नेगेटिविटीज को ओवरकम करें। नियमित रूप से सूर्य को जल देना बहुत शुभ रहता है। देवी देवताओं के साथ साथ माता पिता का और गुरुओं का आशीर्वाद भी लें। गरीबों को, गाय को, आसमान में उड़ने वाले पंछी को, जमीन पे चलने वाले पशुओं को और कीड़े मकोड़ों को और जल में पलने वाले जीवों को, जिसमें आपकी मछली आती हैं,
इनके लिए भोजन का प्रबंध करना जब भी आपके लिए संभव हो बहुत शुभ रहता है। गरीब व्यक्ति को खाना जरूर खिलाएं, ऐसा करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा और आपकी नेगेटिविटीज तो दूर होंगी ही होंगी, साथ में जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं वो भी आप पर अपनी अधिक कृपा बरसाएंगे। दूसरा, आपको एक गुरु धारण करना चाहिए। अगर आपने गुरु धारण किए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप किसी को गुरु धारण कर सकते हैं। आप किसी देवी देवता को भी गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं और कोई भी कार्य आप करें तो आप गुरु की परमिशन लेकर, और अगर भगवान से आपने प्रार्थना करनी है, उनको गुरु माना है, तो आप उनके मंदिर में जाकर उनकी प्रतिमा के आगे बैठकर आंखें मूंद कर आप पहले उनका आशीर्वाद लें, प्रार्थना करें, अपनी मनोकामनाएं उनके सामने रखें और उसके बाद उस कार्य को शुरू करें। रिश्ता देखने जा रहे हैं तो भी शादी हो गई और कभी भी कोई परेशानी आती है तो आप इस तरीके का सहारा लेके अपने गुरुओं का, देवी देवताओं का, उस परेशानी से मुक्त हो सकते हैं और वैवाहिक जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। शुक्र देव के लिए आपको पूजा अर्चना करना बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि लग्जरी के जो 9 ग्रहों में से मुख्य प्लैनेट हैं वो है शुक्र देव। और लग्जूरियस लाइफ लीड करने के लिए लक्ष्मी नारायण की आप नियमित रूप से पूजा अर्चना करें। आप अपना बेडरूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही बनाने की कोशिश करें। वहां पर अगर पिंक कलर हो, लाइट पिंक कलर, तो बहुत अच्छा है। अन्यथा जो भी आपके वास्तु विशेषज्ञ ने वहां पर आपको कलर दिया है वो लाइट कलर का प्रयोग करें। सोते समय आपके हेड जो है वो आपके वास्तु इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग और आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। इस चीज का मुख्य रूप से ध्यान रखें, क्योंकि वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने के लिए आपकी स्लीपिंग डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इस चीज के साथ साथ कि आपका बेडरूम उस पर्टिकुलर घर में किस डायरेक्शन में आ रहा है। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपके जो टॉयलेट्स हैं, आपके जो स्टोर रूम्स हैं और आपका कोई भी एक ऐसा एरिया जहां पर नेगेटिविटी का प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है, वहां पर आप नियमित रूप से साफ सफाई का ध्यान रखें। वहां प्रयास करें कि रात्रि के समय कोई एक बल्ब जला दें ताकि वहां पर अंधेरा ना रहे। घर में अगर सीढ़ियां हैं, घर के अंदर अगर सीढ़ियां हैं तो वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना हो। सीढ़ियों के नीचे कभी भी कोई पानी का सोर्स नहीं होना चाहिए, वॉश बेसिन नहीं होना चाहिए, वहाँ पर बाथरूम नहीं होना चाहिए, सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे आप कोई भी सूखे सामान का स्टोरेज कर सकते हैं। सीढ़ियों के नीचे और बीम के नीचे लेटने से और बैठने से भी आपको बचना चाहिए। वैवाहिक जीवन में और मधुरता लाने के लिए जिन रहस्यों का वर्णन आज मैं करने जा रहा हूं उसमें मुख्य रूप से होते हैं हमारे क्रिस्टल बॉल्स, जिसके अंदर हम बोलते हैं उन्हें लव बॉल्स। रोज क्वार्ट्स होता है, एमेथिस्ट होता है। इसको आप एक कटोरे में सी सॉल्ट रखकर सूखा, उसके ऊपर आप इस बॉल को प्लेस कर दें और इसको अपने बेडरूम के अंदर साउथ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस करें। ऐसा करने से सॉल्ट नेगेटिविटीज को अट्रैक्ट करेगा और क्रिस्टल्स जो है वो पॉजिटिविटी को एमिट करेंगे वहां पर। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा एक छोटा उपाय है, इजी उपाय है, जिसके अंदर आपको नियमित रूप से कुछ रोज नहीं करना। सॉल्ट को आपने 15-20 दिन में जब ये मॉइस्चर इसके अंदर आ जाए, गीला हो जाए, तब आपने इसे रिप्लेस करके चेंज कर देना है। बेडरूम में आप वीनस को एनहांस करने के लिए वहां पर प्रयास करें फ्रेग्नेंसेस हो,
कोई भी वहाँ पे रूम फ्रेशनर हो, किसी भी तरीके से वहाँ पर कोई दुर्गंध ना हो, हमेशा वहाँ पर सुगंधित चीज़ों का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से भी राहु के रिजल्ट्स शुक्र के साथ बहुत पॉजिटिव मिलते हैं हमको। साथ में नवग्रहों की पूजा खास तौर से अगर आप रोज कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आप जिस दिन जो डे बैठ रहा है आपका, उस ग्रह की आप पूजा करें। राहु और केतु के लिए, राहु को आप बुधवार और शनिवार को आप बुध और शनि के साथ उसका पूजन कर सकते हैं, और केतु के लिए मंगलवार और बृहस्पतिवार का दिन विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। इस पर्टिकुलर डे पे आप मंगल और बृहस्पति के साथ केतु के उपाय और केतु की पूजा अर्चना जरूर करें। जब भी अगर हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में कोई भी मैरिज रिलेटेड इश्यू आ रहा है और वहां पर लग रहा है कि हमारा जो वैवाहिक जीवन है इसकी खुशहाली चैलेंज पर हो रही है, तो बहुत आसान आपको उपाय बता रहा हूं। आप दही उबले हुए चावलों में मिक्स करके इसके ऊपर थोड़ा सा गुलाब जल और केवड़ा जल छिड़क कर काले तिल और सफ़ेद तिल डाल दीजिए और इसे मिक्स करके सुबह आप कौवों को खाने के लिए डाल दें। ऐसा करने से भी वैवाहिक जीवन में मधुरता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, खुशहाली भी रहेगी लंबे समय तक। कभी भी कोई प्रॉब्लम आपके आती है मैरिड लाइफ में, कोई अनबन हो रही है, तो प्रयास करें। चंद्रमा का किसी भी एक राशि में गोचर लगभग 2.5 दिन का होता है। आप प्रयास करें कि चंद्रमा उस वक्त जिस राशि में है उसका राशि परिवर्तन करने से पहले पहले बातचीत के माध्यम से आप उस चीज का कोई भी एक मीडियोकर को बिठा के, किसी के मध्यस्थता करके आप उस चीज का विकल्प निकाल के नाराजगी एक दूसरे के साथ दूर कर दें। क्योंकि अगर चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो गया तो नेगेटिविटी वो उस स्पेसिफिक हाउस की, उस भाव की दूसरे भाव में ले जाकर भी परेशान कर सकते हैं। तो यहां पर आपको कभी भी कोई ऐसी स्थिति बनती है, आजकल तो 15 सेकंड का टाइम लगता है, आपको केवल सिर्फ इतना देखना है कि चंद्रमा इस वक्त किस ग्रह के नक्षत्र में, किस राशि में चल रहे हैं और वो राशि को अपने नेक्स्ट राशि में गोचर कब करने जा रहे हैं। उससे पहले पहले आप अपना मामला, जो भी अनबन है, कोई तकरार है, उसे सुलटा लेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा रहस्य आज आपको बता रहा हूं कि चंद्रमा को अगर आपने कंट्रोल कर लिया और उस नेगेटिविटी को आगे वाले फेज में नहीं लेके गए तो भी एक बहुत खुशहाल वैवाहिक जीवन आप अपना व्यतीत कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली के अंदर जेमस्टोन्स का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो हमारी वेल्थ हो, प्रोफेशन हो, जॉब हो, किसी भी चीज से रिलेटेड रतन जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। कभी भी आप मैरिज जिनकी हो गई है वो अपनी, दोनों लोग अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाएं। ये देखें कि आने वाले 10, 15, 20 साल किन ग्रहों की महादशाएं चलेंगी, किसकी अंतर्दशा आएगी, वहां पे कहां कहां चैलेंज स्वयं को या स्पाउस को, पार्टनर को आएगा। उन चीजों के लिए आप पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करके अगर चलेंगे तो आपकी नेगेटिविटीज दूर रहेंगी और आपस का तालमेल एक अच्छा रहेगा और खुशहाल मैरिड लाइफ को आप कंटिन्यू कर पाएंगे। और अगर किसी ने अभी विवाह करना है तो ये तो एक बहुत अच्छा चीज है जब आप अपनी कुंडलियों का मिलान करवाते हैं, कुंडली का मैचिंग कराते हैं। उसके साथ साथ आप ये समझें कि इस मैरिड लाइफ को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हमें क्या ऐसा करना है, कौन से जेम्स हम यूज कर सकते हैं जिससे, देखिए अभी हमने बताया दूसरा, 5वां, 7वां, 11वां भाव, लेकिन ये सिर्फ मैरिज को ही थोड़ा ना रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा भाव धन के लिए भी है, कुटुंब का भी है, वाणी का भी है, 5वां भाव संतान का भी है, लव रिलेशनशिप्स का भी है, आपके डिसीजन मेकिंग का भी है, अर्निंग का भी है। 7th हाउस
सिर्फ मैरिज के लिए ही नहीं, पार्टनरशिप्स के लिए भी है, डेली इनकम के लिए भी है, सेक्सुअल ऑर्गन्स के लिए भी है। और 11th हाउस हमारे अचीवमेंट्स के लिए है, लाभ के लिए है, बड़े भाई बहनों के साथ हमारे संबंधों में मधुरता लाने के लिए है। तो अगर आप कोई भी रेमेडी इन स्पेसिफिक हाउसेस के लिए कर रहे हैं तो आपका वैवाहिक जीवन तो सुखमय हो ही रहा है, साथ ही साथ आपको अपने ग्रहों से और क्षेत्रों में भी कृपा बरसती हुई दिखाई देगी, क्योंकि वहां पे धन भी आप अर्जित करेंगे, वहां पे लग्जूरियस लाइफ भी आप अपनी लीड करेंगे, वहां पे लाभ भी मिलेगा, वहां पे मान सम्मान प्रतिष्ठा की आपको वृद्धि भी होती हुई दिखाई देगी। संतान के प्रति भी आपकी चिंताओं से आप मुक्त हो जाएंगे, और साथ में आप ये देखेंगे जो डिसीजंस आप ले रहे हैं वो डिसीजन सारे कामयाब होते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपने उन ग्रहों को स्ट्रेंथ दी हुई है। तो ये छोटे छोटे रहस्य जो आज मैंने आपको बताए वैवाहिक जीवन को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, मुझे उम्मीद है कि आप इन सबको अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं चाहूंगा कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें इस पर, और इस वीडियो को आप शेयर करें अपने और लोगों के साथ जिनकी अभी शादी होनी है या हो चुकी है। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा है, आप इसका बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि आगे के अपडेट्स आपको मिले। अगर आपने अभी तक चैनल किसी रीजन से सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप क्लिक करें ताकि आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहें। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।